शिवाजी महाराज की धरती पर बैठा हो, महाराष्ट्र है ये, महाराष्ट्र की धरती, मराठाओं की धरती पर बैठा हो। शिवाजी महाराज के साथ एक कुत्ता था, मोती, वफादार कुत्ता। शिवाजी महाराज क्या करते थे, मुगलों के सामने आक्रमण करते थे, छुपकर, गोरिल्ला युद्ध बोलते थे। अचानक हमला करते थे और पूरा तहस नहस कर देते थे सामने वाले को। एक बार गोरिल्ला युद्ध हुआ, भागना पड़ा शिवाजी महाराज को। सामने वालों ने इतना बड़ा आक्रमण शिवाजी महाराज के सेना पर कर दिया, सेना छोड़कर भागना पड़ा, अपनी पूरी सेना को छोड़कर जंगल में अकेले भागना पड़ा। सबने साथ छोड़ दिया, वो मोती कुत्ता था ना, उसने साथ नहीं छोड़ा, वो उसके साथ जंगल में साथ साथ भागा। भागते गए, दुश्मनों का डर था इसलिए रुक भी नहीं सकते थे, भाग रहे और बहुत समय से भागते भागते अचानक उनको लगा कि बस अब नहीं भाग सकते, पूरी स्टैमिना खत्म हो गया, अब मैं एक कदम भी बढ़ाऊंगा तो मेरी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। वहां एक पेड़ था, वहां पेड़ के नीचे बैठ गए। थकान इतनी थी कि पेड़ के नीचे बैठने के साथ ही उनको नींद आ गई, गहरी नींद। वो कुत्ता उनके पास में खड़ा है और थोड़ी देर हुई है, वो कुत्ता भौंक रहा है जोर जोर से। शिवाजी महाराज की नींद खुली कि मोती भौंक क्यों रहा है। देखा तो चीता उनके सामने है, कुछ मीटर की दूरी पर शिवाजी महाराज के सामने, और वो कुत्ता बीच में आया है अपने मालिक को बचाने के लिए। उसको मालूम है शेर मुझे फाड़ देगा, एक बार में मेरे दो फाड़ कर देगा, लेकिन मेरे मालिक को कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए वो सामने आ गया वो कुत्ता। शिवाजी महाराज ने देखा ये कुत्ता मोती मुझे बचाने के लिए उससे लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तलवार निकाली, जोर से चिल्लाए, चीता तो भाग गया। उसके मोती के सिर पर हाथ रखा। ये कुत्ता, सच बोलो हम कुत्ते भी है, शासन के वफादारी है हमारी। कई बार लगता है हम कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है ना, उसके प्रति वफादारी रखता है। हम तो अपने शासन की सब कुछ दुनिया लेकर भी शासन को क्या दे रहे। हरदम वो मोती उनके साथ में रहा, हर पल साथ में रहा, दुख सुख में वो मोती ने कभी साथ छत्रपति जी का नहीं छोड़ा। और कहते हैं जब आखिरी वो समय आया छत्रपति जी का, अवस्था आखिरी स्थिति, अब छत्रपति शिवाजी को भी लगा कि बस अब जीना ज्यादा नहीं है। उन्होंने खुद होकर अनशन स्वीकार किया, आहार पानी का त्याग कर दिया कि बस अब जीना ही नहीं है, मतलब जीने की स्थिति से खत्म हो चुका हो। अनशन स्वीकार किया। वो मोती कुत्ते को मालूम पड़ा कि मेरे मालिक ने अनशन स्वीकार किया, खाना पीना बंद कर दिया है। उन्होंने भी, उस मोती ने भी अनशन शुरू कर दिया। मेरा मालिक नहीं खा सकता है, नहीं खाता है, मैं नहीं खा सकता। मेरा मालिक नहीं जी सकता तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। यहाँ छत्रपति शिवाजी का अनशन चल रहा है और यहाँ मोती का अनशन चल रहा है। धीरे धीरे छत्रपति जी का शरीर कमजोर होता गया और उन्होंने प्राण पखेरु उनके उड़ गए। मोती जिंदा था, वो देख रहा है मेरा मालिक चला गया, देख रहा है उनकी अंतिम शैया, अंतिम पालकी की तैयारी हो रहा है। पूरा राज्य रो रहा था छत्रपति जी के जाने के बाद। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन सबकी आंखों से ज्यादा कोई रो रहा था ना, तो वो मोती रो रहा था कि मैं मरते दम, मैंने जीवन के हर पल शिवाजी का साथ निभाया, मरते समय मैं उनके साथ में क्यों नहीं हो पाया। और जब उनकी पालकी सजी अंतिम यात्रा की, वो चल रही है, साथ में मोती भी चल रहा है, सब रो रहे हैं, मोती भी रो रहा है। और वो जगह आई जहाँ शिवाजी को अंतिम संस्कार देने का वो जगह आई, वहाँ पर छत्रपति जी की लाश को अग्नि संस्कार के लिए लकड़ों पर रखा गया और उनको अग्निदाह किया। ये मोती दिख रहा है, मेरा मालिक जल रहा है, मैं मेरे मालिक के बिना की दुनिया में नहीं जी सकता। और उसने वो वहां से भागा, किस लिए मालूम है? उस आग में छलांग लगाने के लिए। और वो छलांग लगा ही रहा था, चार लोगों ने देख लिया मोती ये क्या कर रहा है, उसको पकड़ लिया, कसकर पकड़ लिया। वो छूटने का प्रयास कर रहा है कि मेरे मालिक के बिना मुझे नहीं जी सकता, मेरे मालिक के बिना नहीं रह सकता। वो अंदर की तड़पड़ाहट कर रहा है और देखा पकड़ कर रखा है। थोड़ी देर के बाद वो ढीला हो गया, क्योंकि उसका भी अनशन था, वो भी ढीला हो गया।
लोगों ने जो पकड़ा था उनको लग गया कि ये भी ढीला हो गया, तो उन्होंने थोड़ी ढिलास की। 4 लोगों ने पकड़ कर रखा ना, उन्होंने ढिलास की और उसने मौका देखा, वहां से सीधी छलांग लगाई, सीधी चिता के अंदर छत्रपति जी की गोद में जाकर वो हमेशा के लिए सो गया अपने मालिक की गोद में। ये वफादारी, वफादारी, शासन की वफादारी। शासन हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा शासन हमारा।